बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर है 45 और ये है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। तो पेश खिदमत पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 4 तरह से करते हैं और इसमें सबसे पहले है स्पोर्स। स्पोर्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। ये है स्टॉक जिसका नाम है स्पोरेंजियोफोर। ये है स्पोरेंजिया, इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। These are the spores. So spores are tiny structure formed in sporangia. ओवरऑल जो वर्ड है ना स्पोर्स का, ये एसेक्सुअल भी होते हैं एंड सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो एसेक्सुअल है। अब एस्कोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स का वर्ड मैं यूज़ करूँ, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। ये स्मॉल होते हैं स्पोर्स और हैप्लॉइड होते हैं। नॉट रिक्वायर वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल। अगर इन्होंने यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाना है, इसके लिए वाटर नहीं चाहिए। ये एयर के ज़रिए आसानी से डिस्पर्स्ड होते हैं, इजीली। दे इजीली डिस्पर्स्ड बाय एयर। जहाँ पे ये गिरते हैं वहाँ अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, कंडीशन सुइटेबल हैं, तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, नए माइसीलियम को बनाते हैं। लैंड एट सुइटेबल प्लेस, जहाँ पे नमी है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं ज़मीन में, वहाँ पे अगर ये गिरते हैं, दे ग्रो टू फॉर्म न्यू माइसीलियम। नेक्स्ट आता है कॉनिडिया। कॉनिडिया भी स्मॉल स्ट्रक्चर हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इनको भी डिस्पर्स होने के लिए पानी नहीं चाहिए, हवा के ज़रिए डिस्पर्स हो जाते हैं। सो ये तो सिमिलरिटी है। दे आर अगेन स्मॉल, हैप्लॉइड, नॉट require water for dispersal। एक बात डिफरेंट है, जो स्पोर्स थे ये स्पोरेंजिया के अंदर बांध रहे थे। जो कॉनिडिया है ना, ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनते, बल्कि ये किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं। इन द फॉर्म ऑफ द चेन कह लें, इन द फॉर्म ऑफ द क्लस्टर कह लें। ये इनसाइड नहीं बनेंगे, ये आउटसाइड बनेंगे। कैसे? मसलन ये है कॉनिडियोफोर। इस कॉनिडियोफोर के बालाई साइड पे मसलन ये आपको एक चेन की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ये है चेन की फॉर्म में, ये है, ये क्लस्टर की फॉर्म में। चलो मैं शो कर देता हूँ। तो जनाब ये है कॉनिडिया। सो कॉनिडिया दे आर नॉट फाउंड इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनेंगे।
तो फिर ये कहाँ बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन और क्लस्टर above conidiophore। ये conidiophore के ऊपर बनेंगे, इन द फॉर्म ऑफ चेन बनेंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर बनेंगे। ये भी जहाँ लंगर अंदाज होंगे, मतलब गिरेंगे, अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो कंडीशंस के फेवरेबल होने का वेट करेंगे, जैसे सीड करता है। जैसे ही अराइवल होगी फेवरेबल कंडीशंस की, ये फिर ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, नया माइसीलियम बनाएंगे। वही माइसीलियम जब बड़ा होगा, अडल्ट होगा, अगेन वो भी यही चीज़ें बनाएगा, यानी कोनिडिया बनाएगा। और देन इसके ऊपर जो कोनिडियोफोर के ऊपर फिर ये चेन की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में कोनिडिया बनेंगे। सो दे लैंड एट अ प्लेस and germinate to give rise new mycelium। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स का बनना, निकले फ्रेगमेंट्स बनने से फ्रेगमेंटेशन। एक दफ़ा का जिक्र है कि ये था एक हाइफी, एक हाइफी है। ऐसा करना हुआ कि ये टोटे टोटे हो गया, जगह से टोटे टोटे हो गए। ये नंबर 1 पीस है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। अब ये पीसीज हैं, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है और ये फोर्थ वन है। सारे पीसीस अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे, मुकम्मल हाइफी बन जाएगा। ये मुकम्मल हाइफी, ये मुकम्मल हाइफी, ये मुकम्मल हाइफी, ये भी मुकम्मल हाइफी। सो फ्रेगमेंटेशन मीन्स breakdown of the hyphae into various fragments, and these various fragments then regenerate and give rise to the complete mycelium and hyphae। फिर है बडिंग, ईस्ट में होती है बडिंग। ये ईस्ट का सेल है, न्यूक्लियस है। ये क्या करता है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वाल है, ये बाहर एक बड बना देती, उसमें न्यूक्लियस बना लेती। एक भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। उस तरह ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये ज़्यादा भी बन सकते हैं। फिर क्या होता है, ये पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाते हैं। ये अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया, ये मुकम्मल ग्रो करेंगे और नया सेल बना देंगे। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिटेल है हर फाइलम के अंदर वो डिफरेंट है। इसके 4 फाइलम हम आगे पढ़ेंगे, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा। नीचे टेबल भी बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। अब हर एक ग्रुप में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकाकार है वो डिफरेंट है, लेकिन 2 स्टेप्स ऐसे हैं जो सारे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फंजाई में कॉमन है। उन 2 स्टेप्स पे आते हैं। सो डिटेल्स of the sexual reproduction in various fungi are different, but the 2 processes they are common in all those fungi which reproduce sexually। वो कौन से हैं? वो है प्लाज्मोगेमी
और दूसरा वर्ड है कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी बोलते हैं फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूज करना, और कैरियोगेमी है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई। मसलन ये दो हाइफी थे, ये दूसरा हाइफी, दीज आर दी कॉन्जुगेटिंग हाइफी, दीज आर दी मेटिंग हाइफी। ये आपस में फ्यूज करना चाह रहे हैं, मेटिंग करना चाह रहे हैं। सो इनको मैं कह सकता हूं कॉन्जुगेटिंग मेटिंग हाइफी। फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, ग्रो करते 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 करीब आ जाते हैं। जब ये करीब आते हैं तो ये देखें इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर गया, लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, ये न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म दोनों का आपस में फ्यूज हो गया है एक दूसरे के साथ, हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी से जो अगला स्टेप होता है वो होता है इनके न्यूक्लियाई का फ्यूज करना, ये फ्यूज कर, इसको नाम देते हैं कैरियोगेमी। तो जौन से फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें आप हमेशा ये देखेंगे पहले प्लाज्मोगेमी होगी और फिर कैरियोगेमी होगी। लेकिन दो जो ग्रुप्स हैं हाइफी के फंजाई के, उसमें है एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स, उनमें एक फेज देखी जाती है और उस फेज का नाम है लेंथी डाइकैरियोटिक फेज। आइए देखते हैं कि ये जो लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है ये क्या है। प्लाज्मोगेमी हुई, इसके बाद फौरी कैरियोगेमी होनी चाहिए थी, लेकिन प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती। प्लाज्मोगेमी के बाद जो कैरियोगेमी होनी चाहिए थी, दो न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। अब हाइफी एक है लेकिन इसमें ये न्यूक्लियाई अलग है, ये आपस में मुलाकात नहीं करना चाह रहे, कैरियोगेमी नहीं हो रही, ये हाइफी ऐसे ही ग्रो करता जाएगा। आगे और टाइम गुजरा, फिर अभी भी ये दूर दूर, और टाइम गुजरा दूर दूर, यानी प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी नहीं हो रही, हाइफी आगे ग्रो करता जा रहा है। एक हाइफी में दो न्यूक्लियाई हैं, इसको डाइकैरियोटिक हाइफी बोलते हैं। फिर किसी दिन ऐसा हुआ कि ये जो हाइफी के अंदर दो न्यूक्लियस थे, इनको मुलाकात का शरफ हासिल हो गया, यानी ये दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए, यानी कैरियोगेमी हो गई। सो दिस इज द पॉइंट वेयर कैरियोगेमी टेक प्लेस। यहाँ तक की जो फेज थी प्लाज्मोगेमी से लेके कैरियोगेमी तक, ये जो टाइम ड्यूरेशन सारा गुजरा है, ये जो सारा टाइम गुजरा है, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेंथी डाइकैरियोटिक फेज। एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स में ऐसा होता है। अच्छा, अब ये तो हो गई लेंथी डाइकैरियोटिक फेज कि प्लाज्मोगेमी के काफ़ी देर बाद जाके कैरियोगेमी हुई। कुछ फंजाई ऐसे हैं कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं होती, मसलन ड्यूट्रोमाइसीड से ग्रुप है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई। फिर इसके अलावा स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर्स, ये वो स्पोर्स हैं जो सेक्सुअल हैं, एंड बेसिडियोस्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, डिफरेंट फंजाई में ये बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।